बदबू आए माँ बाप के अतवार की, दूध तो डिब्बे का है, तालीम है सरकार। उसको ना मिल्लत का पता, ना मजहब का पता, दीन का नजर। अबा, ये अदब है। अबा, अब्बा जी बोले, अब्बू जी बोले, अब तो सीधा ही अब्बू जी बजे पापा पापा। पहले हमारे दादों में ये चीज नहीं थी। अब वो देखते हैं, वो ये नहीं देखते, वो बदबख्त लोग हैं, उनको देख करके अपनी जुबान बदल, अदब बदल। लफ्ज जी आता था, अम्मी जी, अब्बू जी, बाबा जी, भाई जी, बहन जी, खाला जी, जो भी रिश्तेदार होता, माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, जी कौन है जी, ये मेरा खालाजाद भाई। पता ही नहीं होता था, वो भाई भाई कहते थे, पता नहीं होता था। अब कजन कजन, रिश्तों का तकद्दुस खत्म हो गया, हया गैरत खत्म होगी तो रिश्ता का तकद्दुस क्या है। लेकिन अब कौम पलट रही है, मुंह की खानी पड़ी ना। अब मैंने देखा कई जगह पर, अब ताया बू बुलाते हैं, ताया बू। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए। मेरे आका ने फरमाया था, दीन महफूज रहेगा। देहातों में, शहरों में लोग बदलना शुरू, लेकिन हर तरफ फितने होंगे, लेकिन देहातों में फिर भी दीन महफूज है। तो बात कर रहा था तरबियत, अदब की, जिन्होंने अदब सिखाया। माँ बाप ने प्यारे सिद्दीक पाक की बात से अर्ज कर रहा था, कुर्बान जाए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास दाई साइड पे बैठे, बाई साइड पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक बैठे। जब मेरी महबूब बारगाह में दूध पेश किया गया तो सरकार ने एक घूंट मुबारक पड़ा, और दाएं देखा तो बच्चा है, बाएं देखा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। अंदाज़ तरबियत देखी, पूछा, बेटा हज़रत अबू बकर सिद्दीक बैठे, बड़ी शान बात आला है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं प्यारे सिद्दीक पाक को दे। बच्चे हैं, हुजूर तो मुख्तार कुल है। हुजूर के ज़हन में ख्याल है कि बोला खाना काबा बन जाए। हुजूर अभी तवज्जो फरमाने ही वाले हों तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां, कायनात का हर हर जर्रा, हुजूर इशारा तो फरमा। लेकिन कुर्बान जाए, तरबियत का अंदाज देखिए। हक किसका था? उस बच्चे का, अभी छोटे थे, रियाज़ुस सालिहीन में मौजूद है, बच्चा है, नाबालिग है, तरबियत का अंदाज देखिए। हम बचपन में हक नहीं देते थे, बड़े होके की देना दिया बड़ा। उन्होंने तरबियत की। आगे से बच्चा बोला, ने कहा हुजूर जहाँ आपके मुबारक लब लग जाए वो मैं हक किसी और को नहीं दे सकता, ये सादत मेरे लिए। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे, क्या बात है, क्या बात। उन्होंने फिर इनको दुआ दी थी, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, या अल्लाह इस बच्चे को दीन की फ़क़ाहत अता फरमा। आपकी अपनी खाला के घर गए, कुर्बान जाए, हुजूर की ज़ौजा पाक उम्महातुल मोमिनीन, आप फरमाते सुबह मिशकात शरीफ में मौजूद है, तो मेरे दिल में तड़प थी मैं सुबह तहज्जुद का वुज़ू मैं खुद करवाऊँ। और अंदर मैं हुजूर से पहले बेदार हुआ और नुक्कर में जाके खड़ा हो गया। सरकार जब बेदार होकर तशरीफ लाए, फरमाया अब्दुल्ला है। उन्होंने देखा बच्चा है, तहज्जुद के वक्त पहले बेदार होकर खड़ा है खिदमत के लिए। हुजूर ने उस वक्त भी हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, या अल्लाह इस बच्चे को कुरान और हदीस का इल्म अता फरमा। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए, ये क़यामत तक के लिए जो हुजूर का अदब करेगा, बच्चे को अदब सिखाएगा, दुआ मेरे महबूब की क़यामत तक चलेगी। तो हिम्मत ये समझे, वो तो और है जो बदबख्त और बदकिस्मत लोग हैं कि जो हुजूर को जिंदा नहीं मानते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी, हुजूर के बगैर हम कैसे जिंदा रह सकते हैं? माज़अल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह,
मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले सिद्दीक का अकीदा पढ़िए। फरमाया जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरी चार भाई मोहम्मद खजरा के सामने, हुजूर के मरकज़ अनवर के सामने, तो फिर दस्तक देनी है। क्या पढ़ना है? सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अगर दरवाजा खुल जाए दम हबीब इल हबीब, तो फिर यार को यार से मिला दे। सुभान अल्लाह, क्या बात। कसरे पाके खिलाफत के रुकने रखी, कुर्बान जाए शाह कौसैन के नाएबे अव्वलीन, यार गारे शहनशाह दुनिया दी, सैयदुल मुत्तकीन नज़्द सादिकीन, चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम, साया मुस्तफ़ा माया इस्तिफा, इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम, बादल अंबिया अफ़ज़लुल बशर, यानी सानियस नहीं हिजरत पे लाखों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ भी ना पड़े, ईमान से इन शेरों को भी याद कर लेना। इन शेरों को भी कब्र में हुजूर ने फरमा बता क्या लेके आए, ईमान से अगर मेरे इमाम मोहम्मद रजा का सलाम ही शुरू कर दिया, मेरे बाबू फरमाएंगे बस 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 रहने दो, इससे अब सवाल नहीं करने, इसलिए सारे सवालों का जवाब ही पहले दे। क्या बात, मर रहे हैं, जलील हो रहे हैं, लूसी कुत्ते की तरह भी जिल्लत उससे भी बढ़कर है हमारी, उससे भी बढ़कर हमारी जिल्लत। अल्लाह अकबर कबीरा। छोटे बच्चों को पूछें मौज़िन रसूल के पता ही नहीं, दुख नहीं होता। ये मुसलमान है, ये मुसलमानों का घर है, ये मुसलमानों का घर है। बच्चे को चॉकलेट के नाम याद है, खाने पीने की हर चीज का नाम याद है। बाप इतनी फरमाइशें पूरी करता है, कमांदा है वास्ते भाई, आखिरत के लिए कमा, दुनिया का क्या करेगा, यहां तो गुजारे हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए मेरे सिद्दीक ने क्या कमाई की, ये कमाई है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये तरबियत है। मेरे बाबू ने फरमाया मन कब्बल आइन, अपनी माँ का अगर माथा चूमोगे तो क्या होगा, वकान सित्र मिनन नार, इस तरह समझना कि वो दोज़ख और तुम्हारे दरमियान पर्दा बन गया। सुभान अल्लाह, माथा चूम। बाप को बच्चा प्यारा लगता है, पाँव चूमता है, हाथ चूमता है, लेकिन कभी बेटा ऐसा काम नहीं करता है। जवान हो जाए धक्के देकर बाहर निकाल, कुरान हदीस पढ़। क्या बात है, मेरी आका फरमाते हैं जाओ माँ के पाँव से चिमट जाओ, हाल से मिर्च लाओ, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, गुस्ताखे रसूल लाओ। गुनाहगार चाहे हो, लेकिन गुस्ताखे रसूल गुस्ताखे सहाबा नहीं, क्योंकि हज़रत ज़ैद बिन साबित माँ गुस्ताखा थी, 3 दिन तड़पती रही, कुछ खाया पिया नहीं, फरमाया मैं मर जाऊंगी। आपने फरमाया तो एक नहीं 1000 मरतबा मर, हर मरने पर मुझे बुलाए, मैं तुझे तड़पता देख सकता हूँ, लेकिन दामन मुस्तफ़ा नहीं छोड़ सकता। आज हमारी कौम कहती है शिद्दत पसंदी, ये सबसे पहले फतवा लगता है हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह। हुजूर की बारगाह माँ बाप जब लेने आए, क्योंकि गुलाम थे, बिकते बिकते पहुंचे, पता चल गया हुजूर की बारगाह आए, आपने फरमा बात कर लो, ले जाओ। इतना रोए, इतना रोए, उस वक्त हुजूर मैदान में लाए। क्यों रोता है? हुजूर आपकी गुलामी, मुझसे जुदाई बर्दाश्त है। माँ बाप आए बैठे, क्या बात है। उस दिन फिर हुजूर ने बाहर निकाला, फरमाया ये मेरा मुंह गुलाम बैठा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हुजूर जिसको फरमाया मा कान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह, आपने फरमाया हुजूर किसी एक के भी बाप रसूल हैं, सोने नबी हैं, महबूब हैं, शफील मुज़निबीन हैं, राहतुल आशिकीन हैं। कुर्बान जाए, कुर्बान जाए, ये तरबियत है। माँ अभी बच्चा छोटा है, छोटे हाथ है, ये बाप की तरबियत है। इश्क मुस्तफ़ा की जो पैर सिद्दीक ने अपनी बेटी अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को दी। बच्चा पैदा हुआ बैत करने के लिए, हुजूर ये जहां भी जंग में भी, तीर तलवार के लिए भी, चाहे चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आपकी इज्जत का पहरेदार जरूर बने, ये काम जरूर है।
जब हुजूर गार में थे तशरीफ ले गए थे तो मायशा पाक रज़ी अल्लाह ताला इनका पूरा घराना इज़्ज़त मुस्तफ़ा के पहरेदार हुआ, पूरा घराना। माँ बाप की बिनाई, माँ बाप की बिनाई चली गई थी लेकिन हुजूर के साथ जा रहे। मुसलमान नहीं हुए थे अभी तक आपके वालिद। यहाँ कोई बोले शिद्दत पसंदी की प्योदा खिदमत गुजार नहीं, फरमाया कि हुजूर का खिदमत गुजार सिद्दीक उसकी खिदमत करेगा। हुजूर ही फरमा देते सिद्दीक तेरा वालिद बुजुर्ग है, वालदा बुजुर्ग घर में रहे, तुझे मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिल्कुल नहीं, किसी सूरत में याद रखेंगे माँ बाप गुस्ताख हो अदब नहीं, ठुकाई जरूरी है उसकी। हाँ अगर दिल में नरमी हो कि आप एक मरतबा दो मरतबा तीन दावत देंगे पलट आएंगे तो फिर दावत देने की इजाजत है, नहीं तो फिर गुस्ताखी करे तो फिर उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद की गर्दन काट कर दर मुस्तफा पर रख देते। ये शिद्दत पसंदी नहीं है, ये दीन है, ये हकीकी दीन है। इतने तो बंदे जनाब जी अपने दुश्मन फट देते हैं, कब्जा ग्रुप ले आके जनाब जी टारगेट किलर को पैसे देते हैं। मैं बलूचिस्तान कोयटा में था, ये पिछले साल की बात है, मैं वहाँ बैठा हुआ तो मुझे मेरे साथी ने बताया ये बंदा आ रहा है देख लेना। जब वो चला गया कहने लगा ये शख्स बंदा ढूंढ रहा था कि मेरे बाप को टारगेट किलर जल्द अज जल्द को मारने वाली चीज को बंदा मिल जाए। बाप दुआएं करवा रहा है मेरे पुत्र की वड्डी उम्र है, पुत्र जो है टारगेट किलर तलाश कर रहा है। फिर जहर की दवाई, कोई ऐसी दवाई मिले जो जल्द जो है फड़क जाए। काफिर याद रखे कभी मुसलमान के साथ कभी भी जी तालीम आ गया निसाब आ गया, याद रखेंगे कभी भी मुसलमान और इस्लाम की भलाई के लिए काम नहीं करेंगे कभी। डॉक्टर मोशे ये पोलैंड का था, जिस वक्त आया ना इसराइल में तल अबीब यूनिवर्सिटी में, तो ये टेक्नोलॉजी के शुरू में था, तो इसने कद्दू शरीफ पर बड़ी तहकीक की थी और इसने एक वैक्सीन तैयार की थी। ये दुश्मनी बता रहा हूं, कहीं दीन की हकानियत का आश्कारा नहीं होता। उसने वैक्सीन तैयार की कि जो कैंसर का आखिरी स्टेज का आखिरी दर्जे का मरीज हो उसकी वैक्सीन लगाई जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद ही दिनों में मुकम्मल तौर पर शिफा याब हुई। अल्लाह अकबर कबीरा, उठवा दिया पागल करवा के जनाब जिसको हॉस्पिटल। उसकी बीवी का कल अबीब टाइम्स में इंटरव्यू आया कि मेरी खामत को इस वजह से जो है, कहा जहां पूरा कुफ्र पीछे खड़ा हो, यहूदियत खड़ी हो, एक बंदे की काफिर हो, सिर्फ किस वजह से, ताकि पूरी दुनिया पर कहीं ये वाज़ेह ना हो जाए कि मेरे महबूब की जो महबूब सब्जी है उसमें कितनी हक्कानियत, वो शिफा भी है और बायसे शिफा भी है। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बैठे, खलीफा रशीद सारे बैठे, खलीफा रशीद के मेहमान आए बैठे, तफसीरुल बयान में मौजूद। कद्दू शरीफ की सब्जी आई तो उसने घिन महसूस की। काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह मेरे इमाम आज़म हनीफा के शागिर्द हैं, तलवार निकाली, फरमाया तौबा कर, तेरे में गर्दन उतार दूंगा बदबख्ता, मेरी महबूब की महबूब सब्जी की गुस्ताखी कर रहा है, मुझे पसंद नहीं है। और एक वली का अब्दुल गफ्फार तूसी रहमतुल्लाह जिन्होंने अपने वालिद बच्चे की गर्दन उतार दी थी, नाबालिग बच्चा, आशिकान रसूल किताब में मौजूद है, सादुल्लाह सनाउल्लाह साथ, उसने इस किताब को तहरीर किया। और मजे की बात है भी देवबंदी जो इज्जत मुस्तफ़ा को मानते ही, लेकिन उसने भी लिखा हो वली बच्चा कद्दू शरीफ की सब्जी से गिल महसूस करे और हो भी नाबालिग, उसका सर्द ने फरमाया विलायत तकवा तहारत सब कुछ दरे मुस्तफ़ा से मिला। मैं वहां क्या मुंह दिखाऊंगा, हुजूर फरमाएगा तेरा बच्चा मेरी महबूब। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी कौम तो कहती शिद्दत पसंद है, क्यों? अंदर जो माल हलाल नहीं उसको ये चीजें शिद्दत पसंदी लगेंगी। ईमान की गाली को माशाअल्लाह थपकी देते हैं, माशाअल्लाह कमाल कर देता मुझे, क्या बात है जनाब, क्या बात, मुझे थपकी दे, थपकी दे। ये हालात है मुसलमानों की कसम से। थपकी तो उस बाबे की कामयाब क़यामत वाला दिन भी उस थपकी के सिलके से अल्लाह
अज़मत का ताज पहनाएगा। महबूब का मंजूर नजर होगा। जिस बाप ने बदबख्त गुस्ताख शैतान तासीर को वासिल फिन्नार करने के बाद मेरे गाजी मुमताज को जिस बाप ने थपकी दी थी वही कामयाब है। थपकी तो माँ वाली जो इल्म दीन को मिली। ये तो थपकियां जरा ट्रालियां तो गन्ने खींच रहे, क्या बात है, क्यों वे खदा पे गन्ना खींचते हुए अगर मर जाए तो ट्रालियां ने जाकर कसूर, अगर गन्ना उतार ले चोरी माशाल्लाह बड़ा केटू की चोटी सर कर दी, क्या बात है। ये हौसले अफजाई, हौसले अफजाई, क्या बात है। हज़रत अम्मा आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला जब आप तशरीफ ले गए हिजरत तो पीछे अबू जहल बेईमान सारे गुंडे लेकर आए, दरवाजा खोला, अम्मा आयशा पाक से पूछा तो आपने नफी में जवाब दिया। उस बेईमान ने इतना जन्नाटेदार थप्पड़ मेरी अम्मा आयशा पाक को हुजूर की खातिर, इतना जन्नाटेदार, साहबा फरमाते हैं बंदा सोच नहीं सकता। तेरी बात में आपके कान में बाली वगैरह थी वो भी गिर गई थी। आज बात करते दीन की, ना कोई काम किया ना खिदमत की, सारी जिंदगी जानवरां तरह। मज भी मालिक को दूध भी देती है, बंदा भी आया, क्या देकर दीन को क्या दिया, क्या दिया दीन? हजारों वैसे खर्च कर जाते हैं दीन की खिदमत, लेकिन कुर्बान जान पहले सिद्दीक पाक ने लुट लुट कर अपना घर बनाया। सिद्दीक बटन भी खोलकर हुजूर पेश कर दी। फरमाते सिद्दीक आज जिब्रील से लेकर किरामन कातिबीन तक तमाम फरिश्तों ने सिद्दीक वाला लिबास पहना। जिस तरह मेरे सिद्दीक ने चादर और उसके अंदर बटन नहीं है वो भी कोठरी में हुजूर की बारगाह में पेश कर दिए, कांटे लगाए हुए, और फरिश्तों ने भी यही लिबास आज पहना। क्या बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सिद्दीक पाक रज़ी अल्लाह ताला कि जिनको मौला अली पाक खुद लहद में उतारे, वो मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला गुंबद खदरा में, हुजूर पहले आप सलाम पेश करें, आप पहले, क्या बात है। सुभान अल्लाह जी। तो मैं अर्ज कर रहा था आपकी तरबियत, ये पहले सिद्दीक पाक की तरबियत है। तस्मा रज़ी अल्लाह ताला, आपके बेटे थे अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला। 62 हिजरी में इमाम हुसैन पाक वाला झंडा आपने उठाया था। 61 हिजरी में इमाम हुसैन पाक थे नवासे रसूल, और 62 हिजरी में नवासे सिद्दीक। 600 अफराद है। उम्र कितनी? 70 साल है। वालिदा की उम्र कितनी है? 100 साल। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला, आंखों की बिनाई भी काम थी, दांत भी सलामत थे। लेकिन पूछा हुजूर, फरमाइए हुजूर की निगाह पाक का कमाल है, दांत भी नहीं डिगे थे, आंख नहीं बिनाई। 100 साल जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे क्या बात, क्या बात। अंगूठे चूमता रहे, कसम से मेरा ये ईमान से ये सिद्दीक की सुन्नत पर अमल, मैं खुद इस चीज का मुजर्रब है कि हुजूर के नाम पर अंगूठे चूमे। मुझे इतना पानी मेरे नाक से बहता, इतना मुझे रेशा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल मेरी उम्र होगी, बाल सफेद हो गए, दाढ़ी शरीफ में भी आ गए, लेकिन आंख पर भी कोई असर, एक दांत भी नहीं टूटा। हालांकि ये केरा जब गिरता है तो दांत का भी और निगाह का भी सत्यानाश कर देता है, लेकिन वजह मेरे महबूब के नाम मोबाइल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी महबूब जो फरमा दें, शिफा भी है शिफात भी है। क़यामत वाले दिन जिसने अंगूठे चूमे, कद हल्लत सिफाती, ऐ सिद्दीक जो तूने अंगूठा चूमा है मेरे नाम पर, याद रखना क़यामत वाले दिन, याद रखना मैं उसकी शिफात करूंगा। कुर्बान जाए। अल्लाह अकबर कबीरा।
कुर्बान जान। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला, ये बच्चा है छोटा, जवान हुआ, उनफवान शबाब है, 6 महीने अब्दुल मलिक बिन मरवान, यजीद पलीद का भी कुछ दौर पाया आपने, और अब्दुल मलिक बिन मरवान बदबख्त का भी, हज्जाज बिन यूसुफ का भी, जिसने 6 लाख से भी ज्यादा मुसलमानों को। कौन कहती हाँ जी हाजी साहब ने जी, हाजी नवीज साहब माशाल्लाह जी 10 हज कीते ने हाजी नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह जी, तुसी जनाब जी कहते हो महफिल मिला। देखिए जी हाजी साहब, हाजी इमरान साहब जो बगैर जूतियों के सिर्फ जुराबें पहनी हुई मदीना शरीफ की गिरियों में। ये बातें करने से क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? ना ना ना, सोनियो याद रखेंगे, याद रखेंगे। ये कुरान पाक पर जेर जबर एराब किसने लगाया? आज तक कयामत तक कोई बंदा अजमी कुरान नहीं पढ़ सकता था सिवाय अरबियों की। यूरोपी शख्स कभी कुरान ना पढ़ सकता, क्योंकि हम अरबी नहीं है। ये जेर जबर से कुरान मजीद पढ़ लेते। ये किसने काम करवाया था? हज्जाज यूसुफ ने करवाया। क्या कहेंगे? 6 लाख से ज्यादा मुसलमान सहाबा ताबईन, माशाल्लाह जी। यजीद पलीद खुतबा भी देता था, इमामत भी करवाता था, कुरान भी पढ़ता था, नमाज भी पढ़ता था। देखिए जी माशाल्लाह, हाजी साहब थे, नमाजी साहब थे, सब कुछ थे, लेकिन बदबख्त ने साहब किराम का खून जिगर गोशे इमाम हसन हुसैन इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला, आपके साहबजादे, आपके भतीजे, आपके भांजे, खून रसूल को इतनी तकलीफ दी। क्या कहेंगे? याद रखेंगे, ये जालिम हुक्मरान, ये फिरौनी, ये यजीदी, क़यामत वाले दिन जिस फिरौन में सब खड़ा होगा उसी यजीद खड़ा होगा, उसी में ये बदबख्त हुक्मरान होंगे, और उसी में उनका मानने वाला लाख नमाजें पढ़े वो भी उनकी सफ में पीछे खड़ा होगा, मुक्तदी होगी। जो मनादउ कुल्ला उनासिम बी इमामिहिम, अल्लाह फरमाता है क़यामत वाले दिन जो जिस हाकिम के पीछे चला, जो जिस गुमराह के पीछे, चाहे वो अमीर मुत्तकी था, परहेजगार था, नहीं था, जिसके पीछे चला, क़यामत वाले दिन वही इमाम होगा और मुक्तदी बन के पीछे खड़ा होगा। और छो जी बादशाह मौलवी साहब ने जुम्मा पढ़े आज, ये तो जनाब सियासत में जनाब की गल है, बल्दी हाथी इलैक्शन ने बादशाह बंदा है, पुत्र की नौकरी रोड बेच गए, क्या बात है, मर्दी पे कल धमाका हुआ परसों, कौन है इसका मुजरिम, कौन है? उते हुण पुलिसा फलाने ते टींगने के नाम मुरादो काम पहले कर लो। बरूद की बड़ी गाड़ियां आ रही, दाखिल कैसे हो? गरीब बंदा जावे वो सारा चल कपड़े ला के चल, अमीर बंदे की गाड़ी भी पता नहीं लीगल है क्या बात है, उसके पास लाइसेंस भी है कि नहीं है, पता नहीं चोरी की गाड़ी है, नहीं जी अगे एमपीए लिखा है, बादशाह बंदे हो तुसी। कोई पुलिस वाला रोक ले, उसकी जनाब की नौकरी को खतरा बन जाता है, ये ट्रांसफर कर लो। ये अल्लाह अकबर कबीर। चौक मुंडे में एक एसएचओ आया था जो जुमे वाले दिन दुकानें बंद होती थी, खुद बाहर निकल मैं चले और मैं जो नजर है उसको कान बोल रहा जूत मार, पर वक्तों को पता नहीं है जुमे का टाइम है और जुमा फर्ज है। क्या बात, ऐसे भी हलाली मौजूद नहीं। क्यों यार पिछे तो ना चढ़े जनाब, सारे ताजर तुजर इकट्ठे होके गए उन्होंने डीपीओ साहब ये क्यों जी मुसीबत है, सब जुमा पढ़ा था। लानत है ऐसे अशखास पर डूब के। आज कई लोग हैं जो चाहते हैं मुल्क में दीन मुस्तफा ना आए, निजाम मुस्तफा ना आए। क्यों? दुकान बंद होनी, गाहक चला जाना, ऐसी नमाज पढ़ते रह गए, साढ़ा गाहक तो चला गया। एडी गैरत तुम्हें दुकान बंद कर दो, इसी वजह से वो दीन नहीं आने। कोई नहीं, कमरे से जाना है ना, बिल्कुल मस्जिद बोलेगी क्या मतलब, अतिलूनी वतीऊनी, या अल्लाह इन्होंने गिराने के लिए हुक्म दिया। दूसरी मस्जिद, या अल्लाह इन बदबख्तों ने रोड बनाए अपनी सहूलत के लिए, लोगों से पैसा बटोरने के लिए, लेकिन हमको गिरा दिया। 150 लोग पहले नहीं आते थे, हमने क्या इनका बिगाड़ा? हम तो इनके लिए शनाख्त थी, जिस इलाके में मस्जिद होती पता चलता ये मुसलमानों का इलाका, यही मस्जिद ही तो है, वरना शक्ल तो माशाल्लाह पता ही कौन है, सिख है हिंदू है कौन है, सिख का पता मुसलमान का पता ही कौन। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए। यजीद ने जब खत भेजा, यजीद ने आपने चीर फाड़ कर नीचे फेंक दिया।
जब यजीद के पास ये बात पहुंची, क्या बात है, मेरे आका फरमाते हैं जो जालिम बादशाह के सामने कलमा हक बोले ये सबसे अफजल जिहाद है। ये तो कलिया बैठे नो 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 बादशाह बंदा है, किसी पता चल गया, पीछे पता चल गया MP साहब का फोन आ जाना है, मेला चेला कर चा, ये मेरा जनाब जी ये टैरू, ये मेरा TC मेकर हो ये किधर चला गया, मैंने कहा मेरी तो रोटी बंद हो जानी। यही हालात चल बादशाह बंदे को खादा लब जानी है, एक फोन कर दें वो तो गरीब बेचारे लाइन च लगे हुए हैं, जिसके 2-4 किले वो बेचारा रो रहा सर्दी सुबह से लाइन में लगा हुआ है, उन्हें पता को नहीं पिछली गली लाया था मुरब्बे वाला गया, नाम किसका चलता है, गरीब का, ले कौन जाता है। अभी मैं अब आया हूँ भावलपुर से, वो कॉलेज के सामने जनाब जी बुजुर्ग औरतें बेचारे लाइन में लगी हुई, 1000 2,000 की खातिर लानत है कसम से। तो मेरे सिद्दीक की सियासत हो और माजूर औरत हो खुद घर में जाए और उसका झाड़ू भी दे, बकरियों को जनाब जी चारा भी डालें, बकरियों का दूध भी दोहें, फिर उस माजूर की रोटी भी पकाएं, रोटी पका करके दांत नहीं है चबा करके नरम करके फिर उसके मुंह में डालें, कुर्बान जाए। जब उम्र पाक आए गर्म रोटी मुंह में जाए चीख निकल जाए, उम्र चला गया, सिद्दीक चला गया दुनिया से। इन्हें चीखा का कोई असर नहीं होना, एक एक फड़िया जाना, जो चेले ते खर्चे हम निकल गए, मई में इलेक्शन है भली जाती अस तो मर जावांगे, जी थोड़ा जरा माल बचा है लभ जाएगा माशाअल्लाह, कुत्ते की तरह लड़ी हो रात को कुड़ियां खड़का आए बैठे जी खानदान इकट्ठा करो माशाअल्लाह जी क्या बात है, एक जालिम दूसरा जालिम तीसरा जालिम, कसम से कभी ये अकल का घोड़ा दौड़ाए और सोचे कभी खानदान को इस वजह से इकट्ठा किया है, यार मेरे मोहल्ले की मस्जिद वीरान है, इमाम साहब है उनका मकान इस तरह का है, मैं कर्जे उठाकर कोठी बना दी, बेचारे की छत अगर बारिश आ जाए ना 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 मौलवी तेन तनखा नहीं लगती जाके तो और चला जा चल बजा। आकड़िया होता मसीह आकड़िया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी की आकड़ फाकड़ नहीं, अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों हमारी आकड़ हमारा सीना सिर्फ दीन मुस्तफा पे तना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे खत्म नबूवत, नारे खत्म नबूवत। झंडा उठाया मेरे हुसैन का, फरमाया यजीद पलीद ये तेरा खत है रोन कर, उसने कसम उठाई यजीद ने कहा मैं कसम उठाता हूं जब तक हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के गले में तौक डालकर घसीट कर अपने दरबार में हाजिर न करूं, मेरी कसम पूरी नहीं। कसम उठा ली यजीद ने, गले में लोहे का तौक डालकर घसीट कर अपने दरबार में हाजिर करवाऊं। अगे भी तो सोने सिद्दीक पाक का कौन से सुभान अल्लाह, क्या बात है, कुर्बान जाए मेरे महबूब के सोने सहाबी साहिब गार साहिब मिजाज आपके नवासे। अब उनके जो मोताकिदीन थे उन्होंने मशवरा सोने हो असी चांदी का तौक बनवा दें, आप अंदर डाल लेंगे, ऊपर कपड़ा पहन लें ताकि यजीद की कसम भी पूरी हो जाएगी और वो आप पर जुल्म भी नहीं करेगा। आपने ऐसे देखा, फरमाया क्या बात कर रहा है, लस्तु लस्तु बिजिल्लतिल हयात, जिल्लत में फरमाया उम्र पाक का हज़रत सिद्दीक पाक का खून है, याद रखना मैं जिंदगी जिल्लत के बदले में खरीद नहीं सकता, जान फिर भी जानी है, जिल्लत की जिंदगी लोग कहेंगे और तू सिद्दीक का नवासा, पहले सिद्दीक 3 जंगे बयान वक्त करे, फरमाया मुझे भेड़िए नोच जाए मैं महबूब के हुक्म पर चलूंगा। उसामा बिन ज़ैद को खुद उनकी मुहार पकड़ के मदीना शरीफ से बाहर छोड़ा है, फरमाया ना ऊपर सवार रहे, सिद्दीक नीचे तेरे साथ चलेगा, तुझे रुखसत करके आएगा। क्यों? मेरे महबूब ने तुझे सरदार भी बनाया और सवार भी बनाया। मैं ये मुहिम पर जाना है, बिल्कुल जाना। फरमाया जिल्लत वाली जिंदगी मुझसे नहीं गुजारी, अपना मशवरा अपने पास रखो। हाजी साहब
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर वो मुत्तकी परहेजगार हैं कि जिनको मस्जिद की कबूतरी कहा करते थे। इतना तकवा, मस्जिद से इतनी मोहब्बत। फरमाते हैं 7-7 दिन हम सुबह शाम रोजा 2 टाइम खाना, अफ्तारी और सारी के बगैर, लेकिन ये 7-7 दिन भूखे रहते, 7 दिन का रोजा रखते थे। इतनी ताकत थी, इतनी ताकत, 7 दिन का इकट्ठा रोजा रखा। क्या अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद के अंदर ही जंग छेड़ दी। 3 ऑप्शन दी, गिरफ्तारी दे दो, सर दे दो, या मुल्क बदल दो। 70 साल की उम्र है, 100 साल की अम्मी जान है, मशवरा करने के लिए आ रहे। अम्मी जी आप क्या फरमाती हैं, मैं इन 3 में से किसको चुनूं? जब माँ ने देखा, ने कहा बेटा क्या कह रहा है? तो याद रखना, मौत की वजह से कभी ये तुम्हारे कदमों में लर्जिश नहीं आनी चाहिए। याद रखना, मौत के डर से कहीं कदम तुम्हारे लड़खड़ा ना जाए। और अगर तुम शहीद हो गए बड़ा सवाब मिलेगा, अगर गाजी मिलोगे तब भी सवाब भी मिलेगा, तो सवाब भी मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो तुम देख के, अगर तुम दुनिया के लिए लड़ रहे हो, तुम्हारे साथी जो शहीद हुए, याद रखना उनके लिए कोई दुआ नहीं। अगर दुनिया के लिए यजीद के नरगे में हाथ डाला, कहते जी हुक्मरानों के खिलाफ आप खड़े होगे, क्यों नहीं खड़े होगे? बिल्कुल खड़े होंगे। जालिम के हाथ में हाथ डाले। मेरी महबूब ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। मिशकात शरीफ में रिवायत है। साहबा ने पूछा हुजूर जालिम की मदद, मजलूम की, चलो मजलूम की तो समझ आई कि मजलूम को बचाए, जालिम की मदद, फरमाया उसका हाथ रोको, उसका हाथ। अब इस दौर में हाथ रोकना कैसे? कैसे? जालिम दी पर्ची थे, मोर नहीं लाने, हाथ पीछे खींचने। इतना ही हो जाए तो बड़ी बात है। हाँ जी, सुभान अल्लाह अकबर कबीरा। कई बंदे बाद में बोलते हैं मौलवी झूठ मार रहे, बाद में आ जाएंगे मेरे कमरे पास, मुझे दलाल देगा या मेरी दलाल सुनेगा। जालिम कैसे? मैंने जो अपनी आंखों से देखा, जो मेरी तहकीक और तस्दीक है इंशाअल्लाह, जिसके लिए पाकिस्तान बना, उसका मकसद क्या था और जिस मिशन पर हम चल रहे हैं वो मिशन कौन सा है। इंशाअल्लाह ता सुबह क़यामत हमारी नस्लें कट तो सकती हैं, लेकिन इस रास्ते से हट नहीं सकती इंशाअल्लाह। तो चाहे वक्त का यजीद आए, फिरौन आए, कोई भी आए, इंशाअल्लाह। हाँ, याद रखेंगे, जुल्म हम पर हो जाएगा कोई मसला नहीं, बदला मेरी महबूब लेंगे, जिस तरह मेरे हुसैन पाक का बदला लिया। 70,000 बंदा मर गया था। जब ख्वाब में किसी बुजुर्ग क्या है, हुजूर बंदे मर रहे, मरने दो, मेरा जिगर गोशा, जिनको मैंने अपना लुआब, जिनको दूध, जिनके मैंने गर्दन मुबारक से बोसा लिया, जन्नती नौजवानों को सरदार सजदे में हूं, ऊपर बैठ जाए, सजदे को लंबा कर दे। बदबख्तों को हया नहीं आई, मेरा नवासा था, मेरा हक भी नहीं देखा, और वो मरने दो। 70,000 बंदा मर गया था हजरत इमाम हुसैन पाक के बाद। 70,000 बंदा, ये कफारा था। आज भी मर रहे हैं, दीन से जब दूरी फिर इसी तरह ही। हस्पताल भी तो जान देनी है ना, यरकान भी तो देनी है ना। हजरत अमर बिन जबूब, आपकी एक टांग माजूर थी, 3 बेटे जंग में खड़े, जंगे हो गए। अर्ज किया हुजूर मुझे भी इजाजत दें, मेरे बेटे जन्नत में जाए। सरकार तेरे बेटे जंग में हैं। अर्ज किया हुजूर वो जन्नत में जाए, मैं पीछे रह जाऊं, मैं भी अपनी माजूर टांग के साथ रेड़ता हुआ मैं जन्नत जाऊंगा। पढ़ाए ना स्कूलों कॉलेजों में ये बातें, क्यों नहीं पढ़ाते? सहाबा की तारीख है। कायदे आज़म का तो पाकिस्तान ये नहीं कहा, ये नया पाकिस्तान यही तो है। हमें पुराना चाहिए, दीन भी पुराना चाहिए, कुरान भी पुराना चाहिए, हदीस रसूल भी पुरानी चाहिए, हमें बुजुर्ग वही पुराना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए। बहरहाल शहादत हो गई, बड़ी लंबी कहानी है, कुर्बान जाए। आपने ज़रा पहनी हुई थी, ऊपर जैकेट, तलवार प्रूफ। मां ने जब देखा, उन्होंने कहा पुत्रा मंगनी है शहादत थे उत्ते रुकावटा के सीने ला दे पुत्र, ऐ भी ला दे। सुभान अल्लाह। न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो, सितमगर की नजरों में नजरें मिला कर जियो। कुर्बान जाए, कुर्बान जाए, कुर्बान जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने जैकेट उतार दी,
सुम्मतना वकब्बल बैना ऐनैहि। कुर्बान जाए आप अपनी अम्मी जान के करीब हुए, अपनी अम्मी जान का माथा छुए। क्या बात। जब आप शहीद हुए, आपका जिस्म तो लटका हुआ देखा, तो माँ 100 साल की है, देख रही है मेरा पुत्र हड़े भी घोड़े पे सवार है, आंख से आंसू नहीं है, पेशानी पे शिकन नहीं है। या अल्लाह मदद नहीं की तूने। याद रखेंगे तो मालिक बड़ा करीम है। ये थोड़ी बात है, इससे बड़ी हक की बात क्या है। अल्लाह पाक ने हमें चुन लिया अपने दिन के लिए, इससे बड़ा कोई एजाज़ नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर आखिरी वक्त आप जब जमीन पर शहीद होकर गिर रहे थे तो ये शेर पढ़े थे आप, और अम्मा या अम्मा ला तबकी, या अम्मा ला तबकी लम यबका इल्ला हस्बी व दीनी। मेरी अम्मी जान, मैंने शहादत का जाम नोश किया, आपने रोना नहीं है, लेकिन मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरा दीन भी बाकी है, मेरा हाथ भी, मेरी तलवार भी, कयामत तक किसी शक्ल में इल्म दीन भी आएगा, गाजी मुमताज भी आएगा, तलवार चलती रहेगी, तलवार चलती रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें दीन मुस्तफ़ा के लिए तन मन धन कुर्बान करने की और प्यारे सिद्दीक पाक की शान पर और प्यारे सिद्दीक पाक की मोहब्बत को अपने सीने में जागुज़ी रखने की तौफीक अता फरमाए। 4 यारों का, सहाबा किराम का हमें हुबदार बनाए। हमारी